So we'll wait for 1 minute and then we will directly go into the classroom. तो 1 मिनट हम वेट करेंगे. We will see कि इस 1 मिनट में और बच्चे आएंगे. बेसिकली इस क्लास में हमें डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास. तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो लेट अस स्टार्ट द क्लास. तो इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे. बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है आज का दैट इज सॉल्युबिलिटी and solubility product. Solubility and solubility product. Solubility product को हम लेटर ऑन के SP से डिनोट करेंगे और solubility को हम S से डिनोट करेंगे. Solubility product को हम के SP से डिनोट करेंगे और solubility को S से डिनोट करेंगे. Basically this is concept from salt. ये salt का concept है. तो बेसिकली हम पहले देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट्स वी हैव. तो कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी. तो अगर मैं सॉल्ट्स की कैरेक्टराइजेशन क्लासिफिकेशन यहाँ पे करूंगा बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, तो मेरे पास फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स है दैट इज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स. हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स. वन कैटेगरी इज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स. वो सॉल्ट जो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, मतलब जो इनकी सॉल्युबिलिटी परसेंटेज है दैट्स 100%. मतलब जो भी आप सॉल्ट वाटर में डालोगे पूरा का पूरा वो वाटर में डिसॉल्व होगा. दे आर नोन एज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स. तो आप कैसे याद रखोगे विच सॉल्ट्स आर हाईली सॉल्युबल. बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन आता है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट कौन कौन से. तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो, मतलब सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, मतलब salts are group first element sodium plus potassium plus salts of sodium plus potassium plus तो rubidium plus cesium plus these are the group first element जो इनके salts होते हैं they are highly soluble. For example nitrate, sodium nitrate NaNO3. For example potassium nitrate KNO3. For example cesium nitrate CsNO3. For example sodium का carbonate Na2CO3. like that. So जो इनके salts होते हैं they are highly soluble. So these are the highly soluble salts. Why? Because they form ionic compounds. तो क्यों कुछ salts highly soluble होते हैं इसको हम explain करते हैं with the help of Paget's rule जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया है. तो उसको मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा, आप मुझे याद दिलाना why some salts are more soluble. तो इस पे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे यूजिंग Paget's rule so that आपका वो वाला रूल यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा. एक और बात आपको याद रखनी है, कोई भी नाइट्रेट अगर होगा ऑल नाइट्रेट्स कोई भी नाइट्रेट होगा दे आर हाईली सॉल्युबल और हाईली सॉल्युबल. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ क्वेश्चन आता है ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल. soluble in what, मतलब I am talking about what, all nitrates are highly soluble in what. Basically inorganic chemistry में ऐसे क्वेश्चन आएगा. फॉर एग्जांपल आपके पास लेड सल्फेट होगा, आपके पास फॉर एग्जांपल लेड कार्बोनेट होगा, आपके पास लेड आयोडाइड होगा और आपके पास लेड नाइट्रेट होगा. तो आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज हाईली सॉल्युबल. तो हाईली सॉल्युबल यहाँ पे नाइट्रेट होगा. ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. तो इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से इसका मैकेनिज्म और इसकी डिटेल्स देखेंगे वहां पे. तो यहाँ पे आपको याद रखना है दीज आर हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स. तो फॉर एग्जांपल आपके पास हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल NaCl है, दिस इज सॉल्ट ऑफ सोडियम. तो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा दिस विल डिसोसिएट इनटू आयंस. दिस विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस. तो जितने भी ग्राम्स में इसके लूंगा, जितने भी मोल्स में इसके लूंगा, whole of this amount will get dissociated.
whole of this amount will get dissociated means that this acts as a strong electrolyte. तो strong electrolyte के केस में dissociation complete होगा, मतलब जो भी यहाँ से हमें ions दिखेंगे they will be highly soluble, उनका पूरा के मतलब जो भी ions मिलेंगे वो सब के सब soluble होंगे. तो in this case we cannot have a state of equilibrium, तो इनका हम discussion नहीं करेंगे. Basically हम ionic equilibrium discuss करते हैं, तो we'll see what type of salts we are going to discuss over here. क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये वाला केस जो है हाईली सॉल्युबल केस, इनका डिस्कशन हमें नहीं करना है. वी हैव नॉट टू डिस्कस हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स. नंबर सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स इज दैट इज स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, तो इनका डिस्कशन हमें यहाँ पे करना है. नाउ व्हाट आर स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स? Sparingly soluble salts are those salts which are soluble in water to a little extent, जो बहुत कम soluble होते हैं water में, which are soluble to a very very little extent, which are soluble to a very very little extent, to very little extent, to very less extent, मतलब बहुत कम soluble होते हैं ये water में. These are very less soluble in water. Partially soluble, yes, we can say partially soluble. They are what? Partially soluble. मतलब for example मेरे पास कोई salt है AB. This salt dissociates in this salt is treated with water. तो यहाँ पे अगर मैं इसको water के साथ treat करूँगा, this will become AB aqueous. So first it will form aqueous solution. Then this aqueous solution will ionize to give me A plus and B minus ions. But for example इसके मेरे पास थे 100 moles. तो 100 मोल्स में से 0.1 मोल डेसोसिएट होगा, 0.02 मोल डेसोसिएट होगा, 0.3 मोल डेसोसिएट होगा. मींस वेरी मतलब यहाँ पे आयनाइज होके कितना मोल वाटर में घुल जाएगा. वाटर में घुल जाएगा मतलब वाटर में सॉल्युबल होगा. तो बेसिकली बहुत कम परसेंटेज है इस वाले साल्ट की जो वाटर में सॉल्युबल होता है. दैट मींस दे आर वेरी लेस सॉल्युबल टू वाटर और वी कॉल देम पार्शियली सॉल्युबल. पार्शियली सॉल्युबल, they are very less soluble in water. So if they are very less soluble in water, they are called sparingly soluble salts. So in these salts we can have a state of equilibrium. तो इन salts में हमारे पास state of equilibrium maintain होता है. Examples of these salts, अगर हम इन salts की examples देखेंगे, we have a number of examples of these salts. तो इन्हीं का हमें discussion करना है. तो for example हमारे पास silver chloride है, हमारे पास silver bromide है, हमारे पास silver iodide है, हमारे पास फॉर एग्जांपल बेरियम सल्फेट है, हमारे पास फॉर एग्जांपल बेरियम नाइट्रेट है, सॉरी नॉट नाइट्रेट, नाइट्रेट्स आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर. हमारे पास फॉर एग्जांपल लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट. these are the salts, ये वो टाइप ऑफ salts है which are very less soluble in water. तो why they are less soluble in water, इस चीज को भी हम देखेंगे. तो सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है इसको भी देखेंगे. व्हाई दे आर लेस सॉल्युबल एंड व्हाई दीस सॉल्ट्स आर मोर सॉल्युबल, इस चीज को भी हम देखेंगे लेटर ऑन. तो पहले हमें क्लासिफिकेशन पे ध्यान देना है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स व्हिच आर हाईली सॉल्युबल, तो जो पूरा का पूरा वाटर में सॉल्युबल होंगे, जिनके आयन्स वाटर में सॉल्युबल होंगे, दे आर कॉल्ड द हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स. तो नंबर सेकंड हमारे पास है those type of salts which are partially soluble. तो solubility प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है दैट्स एप्लीकेबल टू these type of salts, partially soluble salts. तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, to which of the following salts we can apply the concept of solubility product. तो कौन से साल्ट को आप solubility प्रोडक्ट का कंसेप्ट अप्लाई करोगे? मुझे बताओ कौन से साल्ट को आप solubility प्रोडक्ट का कंसेप्ट अप्लाई करोगे? To which salt you will apply the concept of solubility product? To which salt you will apply the concept of solubility product? Don't zero one. To which salt? मतलब हाईली सॉल्युबल साल्ट या स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट, दो में से किस पे आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगाओगे? हाईली, अरे यार क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम सिर्फ इस केस में डिस्कस करते हैं, स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट में. इसमें हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, इसमें हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट नहीं आता है. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है
that's applicable to only sparingly soluble salt. This becomes question number 1. तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो. मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करूंगा सॉल्युबिलिटी क्या होता है. पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. वेरी गुड. तो वेरी गुड, डिस्कस करते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होता है. व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. पहले सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे. तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है. सी, अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे. एक होगा मेरा सॉल्वेंट, दैट्स वाटर ओवर हियर, दैट्स वाटर ओवर हियर, दैट इज सॉल्वेंट. और इसमें मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा. व्हाट विल बी माय सॉल्यूट. सॉल्यूट विल बी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. इन दिस केस सॉल्यूट विल बी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. मतलब कोई सॉल्ट होगा जो मेरे पास यहाँ पे स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. फॉर एग्जांपल AgCl है, फॉर एग्जांपल AgBr है, फॉर एग्जांपल AgI है, फॉर एग्जांपल लेड सल्फेट है. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस सॉल्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस सॉल्ट, how many moles of this salt can be dissolved in this water solution, can be dissolved in how much amount of the water, that's called solubility. How many moles of water are soluble in how much amount of water, that's called solubility. तो उस चीज को हम यहाँ पे solubility कहेंगे. तो solubility हम उस चीज को कहेंगे, तो हम लिखेंगे solubility को amount of, it is the amount of solute. What is solute in this case. Solute is salt. तो these are the solutes. ये solute है जो मैं इस वाटर में डिसॉल्व करता है. amount of solute present in, amount of solute present in 100 grams of water. अगर मैं वाटर का वॉल्यूम ग्राम्स में लूंगा, 100 grams of water और 1 liter of water, और 1 liter of water अगर मैं वाटर लूंगा इन लीटर्स. amount of, कितना amount of solute, amount of solute that is present in 100 grams of water or 1 liter of water in a saturated solution. In a saturated solution. In a saturated solution. This is called solubility at a given temperature. At a given, why at a given temperature? Why not at different temperatures? Because अगर आप temperature को increase करोगे तो solubility increase हो जाएगी. तो हम at a particular temperature पे solubility को discuss करेंगे. तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है एक्चुअली. हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट आप यहाँ पे डिसॉल्व करोगे. तो सॉल्यूट यहाँ पे है, इसका कितना अमाउंट आप डिसॉल्व करोगे. इधर इन 100 grams ऑफ वाटर और इन 1 liter ऑफ वाटर. मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 grams ऑफ वाटर और इन 1 liter ऑफ वाटर, दैट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी and at a particular temperature. because temperature को अगर छेड़ेंगे तो solubility increase हो जाएगी या increase हो जाएगी. यहाँ पे तो solubility यहाँ पे increase हो जाएगी. अगर आप temperature को increase करोगे तो हम लिखेंगे solubility is defined at a particular temperature. at a particular temperature हम define करेंगे solubility को, कितना amount of solute, how much solute is present in 100 grams of water or in 1 liter of water, that's called solubility. तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की बात करेंगे. यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट की बात करेंगे. तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को. हाउ कैन यू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. या तो आप कहोगे हाउ मच ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. या आप कहोगे हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट are present in 100 grams of water or in 1 liter of solution. या तो आप कहोगे how much grams of solute, या तो आप कहोगे how many moles of the solute. तो यहाँ पे how much grams of solute are present in 1 liter of water, how many moles of solute are present in 1 liter of water. तो basically जो यहाँ पे solubility होगी, that will be number of grams of the solute, that's grams of solute present per liter of solution. तो यहाँ पे होगा solubility number of moles of the solute, that's moles of solute present per liter of solution. क्या ये बात समझ में आ गई. क्या ये बात समझ में आ गई. solubility क्या होता है. how much grams of solute are present per liter of solution, how many moles of solute are present per liter of solution, या how many moles of solute are present per 100 gram of solvent, per 100 gram of solvent. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और तो जब हम ग्राम्स की बात करेंगे पर 100 ग्राम, तो दैट सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी डिस्कस होगी, यहाँ पे मोलैरिटी डिस्कस होगी, दिस इज मोलैरिटी। अगर हम नीचे ग्राम्स लिखेंगे, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, देन दैट इज मोलैलिटी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये बात क्लियर होनी चाहिए ना। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, एक बार फिर बताऊंगा। मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में मेरे पास, इस सॉल्यूशन में मेरे पास सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या है मेरे पास, यहाँ पे सॉल्वेंट इज वाटर। तो वाटर के मुझे हाउ मेनी लीटर्स, 1 लीटर ऑफ वाटर में लूंगा या 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लूंगा। तो इसमें मैं साल्ट डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे साल्ट डाला, कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड के कितने ग्राम्स, इसके x ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स x by L, दैट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और इसके x ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट या हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट विल बी कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये बात आपको क्लियर होनी यहाँ पे चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बट हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना चाहिए। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन व्हिच नो मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ये बात आपको पहले ही पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस इन व्हिच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। आपने साल्ट को डिसॉल्व किया, इस साल्ट से मेरे पास निकला Ca2 प्लस प्लस, मुझे निकला ट्वाइस F माइनस। तो ये इस वाटर में डिसॉल्व हो गए। कितने डिसॉल्व हो गए, उसके बाद नो मोर एडिशन हो जाएगी, नो मोर डिसोल्यूशन हो जाएगी, दैट्स द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। बेसिकली इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। वहां पे इस यूनिट की थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों को, तो यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप डायरेक्टली इसको लिखते हो ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present per liter of solution, volume of solution in liter, या number of grams of solute, number of grams of solute, volume of solution in liters, या आप लिख सकते हो number of grams of solute, number of grams or moles of solute। अब मैं एक ही डेफिनेशन बनाऊंगा, present per 100 किलो per 100 grams of solvent, that's what 100 grams of solvent, that's what। तो ये भी डेफिनेशन ठीक है, ये भी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, दिस इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो इस चीज को मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता था। व्हाट इज बीन्ट बाय सॉल्युबिलिटी, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी होती क्या है। अब डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। आई होप सॉल्युबिलिटी आपकी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट अस डिस्कस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। हाँ सी, मेरे पास कोई सॉल्ट है, आई हैव अ सॉल्ट ऑफ द टाइप AB। मेरे पास AB टाइप ऑफ द सॉल्ट है, एंड दिस सॉल्ट इज स्पायरिंगली soluble salt। दिस इज स्पायरिंगली soluble salt। स्पायरिंगली soluble salt मतलब इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो दिस सॉल्ट अगर मैं इसको वाटर में डिसोसिएट, अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा, फर्स्ट इट विल फॉर्म एक्वस आयन AB एक्वस। तो AB एक्वस डिसोसिएट होके मेरे पास बनाएगा A प्लस एंड B माइनस। इट विल फॉर्म A प्लस एंड B माइनस। तो बेसिकली अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे यहाँ पे, या तो आप इसको नेग्लेक्ट ही करो डायरेक्टली, इट विल फॉर्म दिस, बिकॉज़ एक्वस तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम उसमें एक्वस नहीं देखेंगे। वी कैन सी इन आयंस। तो इसको आप एक और बार ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपके पास साल्ट है AB, इट डिसोसिएट्स टू गिव A प्लस आयंस, प्लस इट गिव्स B माइनस आयंस। दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन भी ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन भी ठीक है। जो भी आपके मन में आए वो रिप्रेजेंटेशन लिखो। दिस इज बेसिकली वेरी इजी। तो ये वाली आप लिखो। यहाँ पे आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखोगे, यू विल राइट की K will be equal to concentration of products, that's concentration of ions A plus into concentration of B minus ions divided by concentration of AB। तो बेसिकली दिस इज अ sparingly soluble salt। तो इसका वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट आयनाइज होके आयन्स में डिसोसिएट होता है।
अगर वेरी स्मॉल अमाउंट होता है तो प्रैक्टिकली इसकी कंसेंट्रेशन जो है दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस ए बी जो है, ए बी साल्ट जो है, इट इज स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इज स्पायरिंगली सॉल्युबल, इट इज स्पायरिंगली सॉल्युबल, देयरफॉर प्रैक्टिकली इसकी जो कंसेंट्रेशन है, practically the concentration of AB salt remains constant, it remains constant. What does that mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास इस AB के फॉर एग्जांपल 100 मोल्स थे, तो 100 मोल्स में डेसोसेट होके यहाँ पे 0.3 मोल्स डेसोसेट, मतलब 0.3 मोल्स आयनाइज हो गया। in the solution we have 0.3 moles of A, 0.3 moles of B. तो 100 से अगर हम 0.3 निकालेंगे, बेसिकली इट इज प्रैक्टिकली नथिंग। तो प्रैक्टिकली इट इज नथिंग, प्रैक्टिकली नथिंग मींस इट इज टेकन टू बी कांस्टेंट। तो 100 के मुकाबले में 0.3 कुछ भी नहीं है, 0.3 का वैल्यू बहुत कम है, तो प्रैक्टिकली दिस इज टेकन टू बी कांस्टेंट, तो इसको मैं कांस्टेंट मान के लूंगा। सो दिस इज टेकन टू बी कांस्टेंट। तो इन दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके k into constant AB, now this is constant, is equal to product of ions present in the solution, product of the ions present in the water. तो बेसिकली दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, इन दो के मिला के मैं एक और कांस्टेंट लिखूंगा, दैट विल बी कॉल्ड KSP, solubility product constant, KSP, this is called the solubility product, this is called the solubility product. तो solubility product किसके बराबर आया? A माइनस आयन के और B माइनस आयन, लेकिन A माइनस और B माइनस आयन के किसके बराबर? इसकी सॉल्युबिलिटी ये कितना सॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी ये कितना सॉल्युबल है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन, सॉल्युबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन, इसकी सॉल्युबिलिटी इनटू इसकी सॉल्युबिलिटी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटीज ऑफ आयन्स ऑफ दैट सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन। Got it? Now what is solubility product? अगर इसको define करेंगे, it is defined as the product of, it is defined as the product of solubilities of ions of salt, product of solubilities of ions of salt at a particular temperature, at a particular temperature। तो इसका वैल्यू फिक्स्ड है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बेसिकली जो KSP है, जो solubility product है, it's a function of temperature, it depends only on temperature, it depends only on temperature, it depends only on temperature, it depend करता है टेम्परेचर पे। so this is very important, बिकॉज अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? आई विल टेक ए जनरल इक्वेशन, मैं आपको अब बताऊंगा हम कैसे फार्मूला को यूज करके इसकी प्रॉब्लम करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट, यहाँ तक कंसेप्ट था। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? एक बार क्लियर करके बोलो, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया? वेरी गुड अस्मा, जुबैर, जुबैर और क्या है, जबीना, वेरी गुड। तो सॉल्युबिलिटी वेरी गुड हमेरा, नाहिदा, ये सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले। मैं यहाँ पे आपको एक जनरल फॉर्म बताऊंगा एंड आई विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्म बताऊंगा, देन आई विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। आई होप ये हो गया होगा। ये सर वेरी गुड हो गया। तो नाउ लेट अस टेक ए जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन लेंगे, जनरल इक्वेशन इसी को अप्लाई करेंगे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन है सॉल्ट ऑफ द टाइप AXBY, ये मेरे पास कोई सॉल्ट है। अगर ये सॉल्ट, इसको मैं वाटर में डेस्टिलेट करूंगा ना, दिस इज अ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बिकॉज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम इसी केस में डिफाइन करते हैं। अगर मैं इसको वाटर में डेस्टिलेट करूंगा, इट विल गिव मी दिस x टाइम्स A, let A is the positive ion, x times A plus raised to power x times, so it will give me x times A plus y times B,
it will give me x times a plus y times b. तो यहाँ पे देखो x टाइम्स a, इस x को यहाँ ले लो, इट विल बी x टाइम्स a. इस बात को, ये बात और क्लियर हो जाएगी जब हम अभी एग्जांपल लेंगे. x टाइम्स a रेज टू पावर y प्लस y टाइम्स b रेज टू पावर x माइनस. तो ये बात आपको याद रखनी है, x टाइम्स a रेज टू पावर y प्लस एंड y टाइम्स b रेज टू पावर x माइनस. दिस इज द जनरल इक्वेशन. तो ये जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी है. अगर याद भी नहीं रहती है तो कोई बात नहीं है, इससे इजी ट्रिक्स मैं अभी बताऊंगा. तो तब तक आप इसको याद रखो, फिर आपको खुद ही आएगी. तो x टाइम्स a रेज टू पावर y प्लस प्लस y टाइम्स b रेज टू पावर x माइनस. यहाँ तक आपको याद रखना है. तो लेट, अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? ASP. डायरेक्टली वी विल राइट इट विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A. It will be equal to the concentration of A. The solubility will be equal to concentration of A raised to power y plus. It will be equal to concentration of A x. This is concentration of AX raised to power y plus into concentration of BY raised to power into concentration of BY raised to power x minus. Concentration of, या आप लिखो x times A. To be more appropriate, आप लिखो concentration of x times a raised to power y plus into concentration of y times b raised to power x minus. तो यहाँ पे आपको निकलेगा, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी देखोगे, इसकी सॉल्युबिलिटी देखोगे, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी. अगर ये बात आपको क्लियर नहीं होगी तो इसको मैं फिलहाल साइड में रखूंगा, इसको मैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स क्लियर करूंगा, लास्ट में इस इक्वेशन को लूंगा. अगर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको, इसको मैं लास्ट पे लूंगा फिर. तो पहले आप लिखो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. नंबर फर्स्ट टाइप, तो बहुत इजी करूंगा आपके लिए. सॉल्ट्स ऑफ टाइप ए बी, सॉल्ट्स ऑफ टाइप ए बी, सॉल्ट्स ऑफ टाइप ए बी. तो ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट कोई बोलो जिसमें कैटाइन भी एक होगा, एनाइन भी एक होगा. मतलब हमारे पास AgCl है, एक कैटाइन एक एनाइन. हमारे पास AgBr है, एक कैटाइन एक एनाइन. हमारे पास AgI है, एक कैटाइन एक एनाइन. तो these are the salts of the type AB. अगर ऐसे टाइप ऑफ salts होंगे तो what will we do? तो मेरे पास कोई salt है, salt of the type AB, for example AgCl. तो this AgCl will dissociate into Ag plus and it will dissociate into Cl minus. So let the solubility of Ag plus is S and the solubility of Ag minus is S. तो यहाँ पे solubility product को अगर आप लिखोगे, solubility product will be equal to concentration of Ag plus in water into concentration of Cl minus in what? Concentration means solubility. तो कितना soluble है? ये soluble है S into solubility S. तो therefore KSP will be equal to S into S is equal to S square. तो अगर आपके पास, now it becomes easy. तो उससे आपका मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने उसको रब किया. Now it becomes easy. अगर आपके पास AB type of salt है तो उसका KSP will be equal to S square. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा for the salt of the type AB, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है KSP that will be equal to S square. तो अगर मैं बोलूंगा आपको यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकालो, what will be solubility equal to? S will be equal to root of KSP. तो अगर आपका KSP given है for the salt of the type AB, you can determine S solubility. अगर आपकी solubility दी गई है, you can determine KSP. So ये बन गया फार्मूला for salt of the type AB. अगर कोई भी salt हमारे पास होगा, salt of the type AB, you can determine like this. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? थोड़ा सा इजी किया मैंने इसको, आपको मुश्किल होता वहां पे, आपको वहां पे मुश्किल होता है, इसलिए मैंने उस बात को वहां पे कट ही किया. तो हैव यू गॉट इट? अगर मेरे पास सॉल्ट ऑफ द टाइप AB होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू S स्क्वायर. गॉट इट? तो बहुत बढ़िया. इस पे आप क्वेश्चन इजी भी होंगे. अभी मैं इसके मतलब पहले मैं इनका सारे सॉल्ट्स का डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे. तो नाउ दिस विल बी इजी. सिमिलरली आई विल हैव सॉल्ट ऑफ द टाइप. तो सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट जो मेरे पास होगा, सॉल्ट ऑफ द टाइप A2B और AB2. तो अगर AB2 या A2B सॉल्ट मेरे पास होगा, मतलब A2B या AB2 टाइप ऑफ सॉल्ट मेरे पास होगा, तब हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाले साल्ट से, लेट मी टेक द एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स ऑफ AB2 टाइप ऑफ साल्ट्स आर Ag2CO3. वन एग्जाम्पल इज Ag2CO3.
जेई मेंस में इससे क्वेश्चन आया है, इससे नहीं, इससे आया है, इस वाले साल्ट से। Ag2CrO4, दिस Ab2 टाइप ऑफ साल्ट। PbCl2, दिस Ab2 टाइप ऑफ साल्ट। तो मेरे पास CaF2 है, दिस Ab2 टाइप ऑफ साल्ट। मेरे पास PbI2 है, दिस Ab2 टाइप ऑफ साल्ट। Now how it is Ab2 type of salt? Now see, मेरे पास PbI2 है, it will dissociate to give me Pb2 plus it will give me twice I minus. This is Ab2, A and 2 times B. Got it? Got it? तो इसको मोर डिटेल में आप लिखोगे Pb, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन। तो बेसिकली क्या होगा, Pb इज अ मेटल बॉन्ड, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यू विल गेट Pb2 प्लस and twice दो iodine, twice I minus. So this is how the mechanism takes. तो सी अगर मेरे पास ये वाले टाइप ऑफ साल्ट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे लेड क्लोराइड, मेरे पास PbCl2 है, तो PbCl2 will dissociate to give me Pb2 plus it will give me twice Cl minus, it will give me twice Cl minus. तो यहाँ पे इसका KSP अगर निकालना है, KSP will be equal to concentration of Pb2 plus into concentration of twice Cl minus. So concentration of Pb2 plus into concentration of twice Cl minus, twice Cl minus का whole square. तो यहाँ पे आपको twice Cl minus, या मैं लिखूंगा Cl का whole square. This is according to law of mass action. Let the concentration in water is, that is solubility. Let the solubility is S. तो इसकी solubility भी क्या होगी, S. तो यहाँ से S से S बनता है, यहाँ से कितने S बनेंगे, 2S बनेंगे। तो इसको बस यहाँ पे पुट करो, KSP will be equal to solubility S of Pb2 plus, और 2Cl minus से 2S आता है, तो 2S का whole square. तो this will be equal to 2 2s are 4S square, या S into 4S square. So this will be equal to S square into S is equal to S cube. This will be equal to 4S cube. Therefore KSP is equal to 4S cube. क्या ये बात समझ में आ गई? ये SP is equal to 4S cube. मैंने यहाँ पे just law of mass action को अप्लाई किया. Law of mass action क्या कहता है? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन रेज़ टू पावर स्टिशियोमेट्री, तो रेज़ टू पावर स्टिशियोमेट्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2S होगी। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S होगी, तो दिस इज S into 2S का होल स्क्वायर, दिस इज S into 2S का होल स्क्वायर, दिस इज S into 2S का होल स्क्वायर। सो S into 2 2s are 4S का स्क्वायर, that's 4S cube. Therefore KSP will be equal to 4S cube. क्या ये बात समझ में आ गई हो? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? मुझे बोलो, ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर करो, ये बात समझ में आ गई आपको? सॉल्ट्स ऑफ द टाइप AB2 या A2B अगर सॉल्ट होगा तो उसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? वेरी गुड। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 4S क्यूब के बराबर है, कैन यू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी? कैन यू राइट S क्यूब इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4? क्यूब को हटाओ, S विल बी इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4, इसका क्यूब टू रूट, दैट इज रेज़ टू पावर 1/3, दैट इज रेज़ टू पावर 1/3। तो हमारे पास बेसिकली दो फार्मूलाज यहाँ पे आए, सॉल्ट ऑफ द टाइप AB, इसके लिए KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, सॉल्ट ऑफ द टाइप A2B, इसके लिए KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब। ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये दो बातें, एक ये बात आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए। नाउ लेट मी टेक थर्ड टाइप ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ द टाइप AB3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। आई विल टेक सॉल्ट ऑफ द टाइप AB3, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल टेक सॉल्ट ऑफ द टाइप AB3। आप सब लोग एक बार फिर ज्वाइन कर, हो गया सर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लेट मी टेक सॉल्ट ऑफ द टाइप AB3 सॉल्ट, या मैं इसको लिखूंगा और A3B सॉल्ट। तो अगर मेरे पास AB3 सॉल्ट या A3B सॉल्ट होगा, फॉर एग्जांपल पहले लिखेंगे, मेरे पास है AlCl3, ना दिस इज AB3 टाइप ऑफ सॉल्ट। मेरे पास है FeOH3, दिस इज AB3 टाइप ऑफ सॉल्ट। दिस इज नॉट बेस, दिस इज सॉल्ट। FeOH होल थ्राइस, दिस इज नॉट बेस, दिस इज सॉल्ट। इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे डी ब्लॉक का जो भी हाइड्रोक्साइड लाइक दिस होगा, CrOH होल 3, दिस इज अगेन सॉल्ट। तो मेरे पास AlOH होल 3,
अच्छा बस आप इनको ले लो. Now let us take AlCl3. So it will dissociate to give me Al3 plus it will give me 3 times Cl minus ion. तो अगर यहाँ पे किसी को परेशानी है तो दिस इज AlCl, अरे यार दिस इज AlCl, Cl एंड Cl. Cl का माइनस आएगा Al पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस आएगा Al पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस Al पे प्लस, तो Al पे 3 प्लस दैट्स Al3 प्लस 1 2 3 Cl 3 Cl माइनस. तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी 3S होगी. तो बस आप यहाँ पे KSP लगा. KSP is equal to concentration of Al3 plus into concentration of Cl का whole thrice raised to power its stoichiometry. तो यहाँ पे Al3 की concentration क्या है S, और concentration of Cl किसके बराबर है 3S के बराबर है, 3S का क्यूब. Now 3 into 3 into 3 that is 27 S into 27 S cube. इसको सॉल्व करो, 27 1 is 27 S cube into S is equal to S4. तो बेसिकली आपका KSP किसके बराबर आएगा, KSP for this type of salt it will be equal to 27S4. Got it? Got it? तो बहुत इजी बन गया टॉपिक. Got it? यहाँ पे इन कंसेंट्रेशन के बदले आप सॉल्युबिलिटी लगाओ बिकॉज वी आर डीलिंग विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो यहाँ पे 2S का होल स्क्वायर इंटू 3S का होल क्यूब इंटू 3S का होल क्यूब. Now see how much easy it is. 3S का होल क्यूब. इसको सॉल्व करो, 2 2s are 4S square, 3 3s are 9 3s are 27 into 27S cube. 27 into 4 108. This is 108 S cube and S square is S5. तो अगर आपके पास ये वाला टाइप ऑफ सॉल्ट है, आपका KSP इसके बराबर आता है. डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है. KSP for AB3 type of the salt is, कोई AB3 type of the salt आपको देगा and he will ask what is KSP for this. So KSP is equal to 108 S raised to power 5. Got it? Got it? किसी भी सॉल्ट के लिए KSP आप डायरेक्टली फार्मूला बना सकते हो. किसी भी सॉल्ट की KSP के आप फार्मूला बना सकते हो. ना मैं यहाँ पे सम अप करूंगा. मेरे पास सॉल्ट ऑफ द टाइप AB है. For this salt KSP is equal to S square. अगर मैं S निकालूंगा S will be equal to root of KSP. ना मेरे पास सेकंड वाला सॉल्ट है A2B टाइप और सॉल्ट ऑफ द टाइप AB2. तो इसके लिए मैंने KSP निकाला था. इट केम आउट टू बी KSP वाज इक्वल टू 2 2s are 4 4 2s are 8 2 2s are 4S cube. It came out to be 4S cube. तो S अगर निकालोगे this will be equal to KSP divided by 4 raised to power 1 by 3 cube the root of KSP. इसको 4 डिवाइड करो, this will become cube the root. तो सिमिलरली मेरे पास थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट वाज A3B और AB3 टाइप ऑफ सॉल्ट. तो इसके लिए मैंने KSP निकाला था. इट केम आउट टू बी 27S4. तो अब अगर आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है दैट विल बी KSP डिवाइडेड बाय 27 रेज़्ड टू पावर 1 by 4. गॉट इट? तो सिमिलरली मेरे पास फिफ्थ टाइप था दैट वाज सॉल्ट ऑफ द टाइप A2B3 और इसी को मैं कहता था B2A3. तो इसके लिए अगर आप मुझे KSP निकालना है दैट विल बी इक्वल टू 108S5 और अगर मुझे S निकालना है दैट विल बी KSP डिवाइडेड बाय 108 रेज़्ड टू पावर 1 by 5. गॉट इट? क्या ये बात आप क्लियर है? Now it is all clear. I hope it is all clear. Now I hope it is all clear. ये बात सारी क्लियर हो गई आप. Now I hope it is all clear. तो यहाँ तक बात क्लियर है. यहाँ तक डायरेक्टिव बेस्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते थे. Now let us see what are the problem based questions. तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं और एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे वो हम लास्ट में देखेंगे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो. बेसिकली ये वाला आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये वाली बात आपको समझ आनी चाहिए. तो एक बार फिर ट्राई करके इनकी फार्मूलाज आप निकालना. ये तब जाके आपको फार्मूलाज भी याद रहेंगी. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. लेट अस टेक क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे. लेट अस टेक क्वेश्चंस. Let us take questions. Now question number 1 is, if the solubility product for calcium fluoride KSP
for calcium fluoride, KSP for calcium fluoride is equal to is 1.7 into 10 to the power minus 10. 10 to the power minus 10. Calculate its solubility in moles per liter. तो हमें निकालना है calculate solubility in moles per liter. In moles per liter. So basically this is salt of the type AB2. या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो for AB2 type of salt KSP is equal to 4S2. या तो आप डायरेक्ट ये वाली फार्मूला निकालो. मानो हो सकता है आपको फार्मूला याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कैल्शियम फ्लोराइड को लोगे, इसको आप डिसोसिएट करोगे, इट विल गिव यू कैल्शियम 2 प्लस ट्वाइस F माइनस आयन. तो बेसिकली इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S है. तो Ks will be equal to product of these solubilities. These are the solubilities. तो पहले हम KSP लिखेंगे. KSP will be equal to concentration of calcium into concentration of fluorine raised to power its stoichiometry, that is 2. तो concentration के बदले solubility लिखो, this will be S and this will be 2S. F के बदले 2S लिखो, raised to power 2. 2 2s are 4. S square into S is equal to Q. So 4S cube is equal to KSP. तो आपको निकालना है S. S will be equal to KSP divided by 4. इसका क्यूब रूट. तो बस फार्मूला लगा, KSP आपका गिवन है, S will be equal to KSP is 1.7 into 10 to the power minus 10 divided by 4 raised to power, it is raised to power minus 10 raised to power यहाँ पे 1/3 raised to power 1/3. तो बस इसको सॉल्व करो. यहाँ पे अगर इसका अप्रोक्सीमेशन लेंगे 4 1s are 4 4s are 16, approximately 4 4s are 16. So this will be 0.4. So this will be 0.4, isn't it? This will be 0.4. तो बेसिकली ये यहाँ पे आएगा, solubility will be equal to 0.4 into 10 to the power minus 10 raised to power 1/3. तो इसको आप किसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप 12 बना, 3 4 12. अगर इसका 12 बनाएंगे, दिस विल बी, ये किसके बराबर होगा, पॉइंट को अगर खत्म करेंगे, दिस विल बी 4 into 10 to the power minus 11. पॉइंट को खत्म करो, यहाँ पे 1 चढ़ जाएगा, दिस विल बी minus 11. तो raised to power 1/3, raised to power 1/3. तो यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो ना. दिस विल बी इक्वल टू 3 3s are 9, 3 4s are 12. मतलब ऑलमोस्ट ये 12 के बराबर करेंगे इसको. अगर 12 के बराबर करेंगे, विल राइट 4.0 into 10 raised to power. एक बढ़ाना है तो एक यहाँ की तरफ अगर जाएंगे तो एक बढ़ेगा. मतलब मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को खत्म किया. अगर मेरा पॉइंट यहाँ होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.04 into 10 to the power, या मैं ऐसे लिखूंगा, let me write 0.4 into 10 to the power minus 10 raised to power 1/3. क्या मैं इसको लिखूंगा 4/10 into 10 raised to power minus 10 raised to power 1/3. दिस इज 10 raised to power 1. इसको ऊपर ले जाऊंगा, दिस विल बी 10 raised to power minus 1. तो मैं लिखूंगा 4 into 10 raised to power minus 11 raised to power 1/3. This is how I write directly over here 4 into 10 raised to power minus 11. Now अब मैं एक और बार यहाँ पे करूंगा, मैं इसको लिखूंगा in the form of 4.0. तो 4.0 लिखूंगा, this will be 4 divided by 10, that will be 4 into 10 raised to power minus 12. So this will be 4 into 10 raised to power minus 12. अगर मैं यहाँ पे 4.0 लिखूंगा, raised to power 1/3. Now इसका रूट निकालना बहुत इजी है, क्यूब रूट. 3 1s are 3 4s are 12. So this will become 10 raised to power minus 4. तो 4 का भी क्यूब रूट निकालो, 4 का क्यूब रूट निकालो आप यहाँ पे. अगर आप 4 का क्यूब रूट निकालोगे, दिस विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब रूट. मतलब इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, इसका क्यूब सॉल्व किया तो दिस विल बी क्यूब टू रूट ऑफ 4 रेज्ड टू पावर 1/3. तो यहाँ पे आप ये वाला आंसर लिख सकते हो, क्यूब टू रूट ऑफ 4 को आप सॉल्व कर सकते हो. क्यूब टू रूट ऑफ 4 को आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल 1 into 1.5 into 1.5 into 1.5, that will come out to be 15 15 225 15. This will almost come out to be 4 point something, मतलब 1.3 के करीब आएगा.
1.3 into 10⁻⁻⁴. गॉट इट, ये बात समझ में आ गई। बेसिकली एग्जाम में वो वाले क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे इनका डायरेक्टली यहाँ पे क्यूब से मल्टीप्लाई होता है, तो क्यूब रूट जिनका बनता है वही वाले एग्जाम में आते हैं। अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे क्यूब रूट बनता है वही वाले क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था, उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन आया था, फाइंड द solubility of barium sulfate BaSO4 given that Ka is equal to KSP is equal to KSP is equal to 10⁻⁻⁴। तो इन वाटर निकालना है आप, इन वाटर। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे इन वाटर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बेरियम सल्फेट KSP is given। तो बेरियम सल्फेट कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट, इट विल डिसोसिएट, इट विल गिव मी Ba2 प्लस इट विल गिव मी SO4 2 माइनस। तो कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट बन गया, AB और AB2? तो पहले मुझे ये बता, ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट बन गया, AB और AB2? AB और AB2, तो मुझे बता ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है, AB या AB2? बेरियम सल्फेट को डिसोसिएट किया तो मेरे पास बन गया Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है, AB। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दिस इज AB टाइप ऑफ सॉल्ट, बिकॉज यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट 2 नहीं है। तो AB टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए KSP किसके बराबर होता है, S स्क्वायर के बराबर। तो S आपको निकालना है, S विल बी इक्वल टू रूट ऑफ KSP। तो निकालो, S विल बी इक्वल टू रूट ऑफ KSP। नाउ KSP आपका गिवन है, S will be equal to root of 10⁻⁻⁴। इसका रूट ले लो, मतलब इसको डिवाइड बाय 2 करो, तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻2। दिस इज द आंसर। गॉट इट, ये वाला क्वेश्चन आया है एग्जाम में। वेरी गुड, आएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मतलब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ना इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करेंगे, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, मैंने कहा इन वाटर, तो इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर लिखूं, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट KSP इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ इन, तो यहाँ पे वाटर नहीं है, इन फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है इन बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो यहाँ पे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होगा। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, कौन सा इफेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट विल कम इनटू प्ले, व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट विल कम इनटू प्ले। या बेरियम क्लोराइड के बदले में बेरियम नाइट्रेट लूंगा, दिस इज हाईली सॉल्युबल, आई टेक बेरियम नाइट्रेट, दिस इज हाईली सॉल्युबल, मींस दिस इज स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। तो कौन सा इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट करेगा, कौन सा इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट करेगा, कौन सा इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट करेगा, BaNO3 होल टॉर्च। वेरी गुड, कोई बता सकता है कौन सा इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे आएगा। नाउ सी यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास बेरियम सल्फेट है, इट विल डिसोसिएट टू गिव मी, बिकॉज यहाँ पे बेरियम नाइट्रेट भी है, देखो ये क्या करेगा, दिस विल गिव मी बेरियम 2 प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे जो इसकी सॉल्युबिलिटी है दैट इज S, इसकी सॉल्युबिलिटी है दैट इज S, इजंट इट। नाउ बट मैं सॉल्यूशन में ऐड करता हूँ, वाटर के बदले में यहाँ ऐड करता हूँ बेरियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट सॉल्वेंट लेता हूँ। नाउ दिस इज बेरियम नाइट्रेट, so barium nitrate will dissociate to give me barium 2 plus it will give me twice NO3 minus। तो इसका रोल नहीं होगा, बिकॉज ये वाला आयन मेरे इस सॉल्ट सॉल्यूशन में नहीं है, मतलब मेरा जो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है दैट इज नॉट फर्निशिंग दिस टाइप ऑफ आयन। लेकिन ये बेरियम आयन तो यहाँ पे है ना, क्या यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सिर्फ इस बेरियम सल्फेट आयन की जिस बेरियम की कंसेंट्रेशन होगी या इसकी भी होगी, मींस
हियर मेरे पास जो कंसेंट्रेशन है वो इस बेरियम की होगी, दैट इज द कंसेंट्रेशन फ्रॉम दिस बेरियम फ्रॉम बेरियम सल्फेट प्लस द कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम फ्रॉम बेरियम नाइट्रेट plus the concentration of barium from barium nitrate. Isn't it common ion effect? Isn't it common ion effect? तो common ion effect को भी देखना है. Isn't it common ion effect? Yes sir. Yes sir. Very good. Common ion effect यहाँ पे हो जाएगा. तो this will cause common ion effect. जब हम इसमें solubility check करेंगे, this will furnish Ba2 plus ion. तो this will cause common ion effect. This is called common ion effect. तो बेसिकली वही बात फिर से, दिस इज नॉट स्पेरेंगली सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, दैट इसकी कंसंट्रेशन एस डैश है. तो बेसिकली इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, एस. एस बहुत स्मॉल होगा कंपेयर टू एस डैश. क्या मैं यहाँ पे लिख सकूंगा एस की कंसंट्रेशन वेरी वेरी स्मॉल होगी देन दैट ऑफ एस डैश? क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा एस की कंसंट्रेशन वेरी स्मॉल होगी देन दैट ऑफ एस डैश? व्हाई? बिकॉज जो मेरा एस डैश है दिस इज कंप्लीटली आयनाइजेबल, ये हाईली सॉल्युबल है, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टूट जाएगा. तो मैं यहाँ पे लूंगा फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लूंगा 10 रेज़ टू पावर 4, मैं यहाँ पे लूंगा इनटू 10 रेज़ टू पावर -4 मोलर बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन. तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 रेज़ टू पावर -4. बस अब इसको सॉल्व करेंगे. अगर ये कंसेप्ट यहाँ तक आपको समझ में आएगा, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा. तो बेसिकली किस क्वेश्चन में कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा आपको देखना है, सॉल्वेंट कौन सा है. अगर सॉल्वेंट फर्निश करता है आयन सिमिलर टू दैट ऑफ आयन ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो डायरेक्टली आप वहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लगा. देन वी विल राइट KSP इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस. तो यहाँ पे बेरियम 2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, एक ये S है प्लस मेरे पास ये S डैश है प्लस S डैश. S dash from barium 2 plus obtained from barium nitrate, S obtained from barium sulfate into concentration of sulfate ions, that is S. Got it? यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई. That's why common ion effect important था. यहाँ तक बात क्लियर हुई. Now you can see that concentration of this S dash it is very very large compared to that of this S, because this is springly soluble. ये it is मतलब इट इज सॉल्युबल टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट, इसका कम अमाउंट होगा कंपेयर टू दैट ऑफ दिस. तो बेसिकली आप इस चीज को नेग्लेक्ट करोगे, यू विल राइट एस डैश इनटू एस, दिस एस. तो एस डैश आपके पास है 10 रेज़ टू पावर -4 मोलर, तो दिस इज 10 रेज़ टू पावर -4 मोलर. और एस आपके पास कितना है आपको पता नहीं है, एस कितना है, इज इक्वल टू KSP. KSP आपका गिवन है 10 रेज़ टू पावर -4. तो यहाँ से आप एस निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -4, इसको यहाँ ला डिवाइड में, दिस विल बी 10 रेज़ टू पावर +4. तो 10 रेज़ टू पावर +4 को ऊपर ले जा, this will be 10 raised to power -4 into 10 raised to power -4. So this will be 10 raised to power -8. तो यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट आ गया फ्रॉम दैट ऑफ डायरेक्टली यूजिंग द फार्मूला. तो आपको देखना है डायरेक्टली फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है, कहाँ पे नहीं होता है. कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा. तो दिस विल सॉरी दिस इज 10 raised to power -4. सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है. Now this is, or you can directly cancel it out. आप क्या करना है, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो. तो 10 raised power -4 डिवाइड बाय 10 raised power -4, बेसिकली दिस विल बी 1. आपकी सॉल्युबिलिटी जो आएगी दैट्स 1. गॉट इट? गॉट इट? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मैं कॉमन आयन इफेक्ट पे एक और क्वेश्चन लूं? क्या मैं कॉमन आयन इफेक्ट पे एक और क्वेश्चन लूं? मुझे बता, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में है. दैट्स व्हाई कॉमन आयन इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट. यस सर, वेरी गुड. दैट्स व्हाई कॉमन आयन इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका आप यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन लेते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो. वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन, वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. मतलब यहाँ तक हमने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे. एक डायरेक्ट फार्मूला बेसिक क्वेश्चन, एक डायरेक्ट मतलब पुट वैल्यू क्वेश्चन, एक जब आपका कॉमन आयन इफेक्ट इनटू प्ले आता है, जब कॉमन आयन इफेक्ट का रोल आएगा, मतलब वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे देखा ना. नेक्स्ट हम चलते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं. डिटरमाइन solubility of calcium chloride in a KSP is equal to, तो मैं यहाँ पे कोई KSP दूंगा. KSP is equal to 4s cube.
KSP is equal to 8 into 10 raised to the power minus 12. This is KSP. In a solution of तो मैं यहाँ पे लूंगा in a solution of potassium fluoride. This is salt of potassium fluoride. It's a strong electrolyte. Potassium fluoride. तो इसका मैं लूंगा 10 raised to the power minus 2 molar potassium fluoride. तो now see इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड है, तो आप अगर आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड है, दिस विल डेसिएट इनटू कैल्शियम 2 प्लस ट्वाइस F माइनस. तो इसकी सॉल्युबिलिटी बेसिकली S होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S होगी, इजंट इट. बट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, मतलब KF भी. KF विल डेसिएट टू गिव मी K प्लस एंड F माइनस. तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी S डैश होगी. बट वी नो दैट दिस इज कंप्लीटली आयनाइजेबल. तो यहाँ पे S डैश की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू दैट ऑफ कंसेंट्रेशन 2S. तो बेसिकली जब हम KSP की फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस फ्लोरीन रेज्ड टू पावर 2. इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है. तो कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2 प्लस की सॉल्युबिलिटी S. तो कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन की सॉल्युबिलिटी एक है हमारे पास 2S, और एक है हमारे पास यहाँ पे S डैश प्लस S डैश रेज्ड टू पावर 2. तो इसको आप नेग्लेक्ट करो कंपेयर टू दैट ऑफ S डैश, बिकॉज S डैश कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे S डैश की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी. तो यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करो, यू विल गेट S इंटू S डैश का स्क्वायर. तो बस पुट वैल्यूज करो यहाँ पे. KSP आपका दिया हुआ है, 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12. 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12 इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन S. S किसका है? कैल्शियम का. तो इंटू कंसेंट्रेशन S इंटू S डैश. S डैश आपका दिया हुआ है 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मोलर KF, बिकॉज S डैश KF से आया है. तो इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मोलर. तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, I'll take it 10 raised power minus 14, so that question will become easy. 10 raised power minus 14. Now therefore S will be equal to 8 into 10 raised to power minus 12 minus 14 divided by 10 raised to power minus 2. तो इसको ऊपर ले जा, this will be 8 into 10 raised power minus 12 is equal to S. तो ये आपका S आया. Now, in case of AB2 type of salts, you know that KSP is equal to 4SQ. Now, आपको S निकालना है. S is equal to KSP divided by 4 raised to power 1 by 3. Now, इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करो. KSP आपका गिवन है. KSP is 8 into 10 to the power minus 14 divided by 4. 8 into 10 raised to power minus 14 divided by 4 raised to power 1 by 3. रेज़ टू पावर 1 by 3. तो अगर आप इसको 0.8 लिखो, अगर आप इसको 8.0 लिखोगे, दिस विल बी 10 रेज़ पावर माइनस 15. या आप पहले करो 4 1 4 4 2 8. बेसिकली वही बात होगी. अब डिफिकल्ट सॉल्व करना है, बिकॉज मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया. अगर मैंने टेक्स्ट से किसी बुक से लिया होता तब जाके ये खुद ही सॉल्व होता. मैंने खुद क्वेश्चन बनाया, तो इस चीज को आप सॉल्व करो. दिस विल कम आउट टू बी सॉल्वेबल. गॉट इट? क्या ये बात अब समझ में आ गई आप लोगों को? क्या सॉल्युबिलिटी में अगर कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, क्या आपको क्वेश्चन आएगा? अरे खुर्शीद कहाँ थे आप? सॉल्युबिलिटी में अगर कॉमन आयन इफेक्ट का रोल आएगा तो आपको क्वेश्चन आएगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो आपको क्वेश्चन आएगा. एक बार क्लियर करो, आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा. सब बच्चे क्लियर करो. अगर सॉल्युबिलिटी में कॉमन आयन इफेक्ट का रोल आएगा तो आपको शॉर्ट. बस हमारा ये टॉपिक अभी क्लियर हो जाएगा. इसमें एक दो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको क्लोज ही करेंगे. तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा ना? हाँ 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 सर आएगा. वेरी गुड. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज प्रेसिपिटेशन. हाउ प्रेसिपिटेशन आकर्स. तो आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें पीपीटी फॉर्मेशन होता है. हाउ पीपीटी टेक्स प्लेस. तो प्रेसिपिटेशन किस चीज में होती है? हाउ पीपीटी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. प्रेसिपिटेशन कैसे होता है? बेसिकली यहाँ पे मैं दो चीजें लूंगा. एक होता है मेरा KSP, एक होता है मेरा KI. KI इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ, मतलब आयन्स ऑफ सॉल्ट. KSP इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट.
तो दो चीजें मेरे पास है, एक होता है मेरा के आई, एक होता है मेरा के एस। तो थ्री केसेस में अराइज। नंबर फर्स्ट इज अगर आपका के आई पी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट इज लेस देन के एस पी। नंबर सेकंड होता है, नंबर बी इज के आई पी इज इक्वल टू के एस पी। एंड नंबर थर्ड इज के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी। तो ये तीन बातें यहाँ पे हैं। KIP is ionic product, KSP is solubility product, ionic product of ion, solubility product of solubility. So when KSP is greater, the solution is unsaturated. In this case, solution जो होगा is unsaturated. That's unsaturated. What do you mean by unsaturated solution? मतलब more of salt can be dissolved. More of salt can be dissolved. More of salt can be dissolved. If more of salt can be dissolved, precipitation will not take place. PPT is not formed. Got it? Now, if KIP is equal to KSP, if KIP is equal to KSP, then the solution is saturated solution. Then this is saturated solution. Then it is saturated solution. आप further salt को dissolve नहीं कर सकोगे. And when KIP is greater than KSP, solution is supersaturated. Solution is supersaturated. Solution is supersaturated means PPT formation will take place. State will be formed. PPT formation takes place. ये तीन बातें आपको याद रखनी है. ये तीन बातें सर ये लेक्चर ग्रुप में डाल देना. हाँ इसको सुबह में इसको ग्रुप में डाल दूंगा. So when KIP is greater than KSP, solution is supersaturated. PPT formation takes place. तो ये बात आपको याद रखनी है. PPT formation कब होती है? ये वाली कंडीशन एग्जाम में डायरेक्टली आएगी. Salt in a water forms precipitate, then KIP is greater than KSP, KIP is equal to KSP, KIP is less than KSP. तो ये कंडीशन है KIP is greater than KSP. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका मैं दूंगा आपको. ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तब तक मैं क्वेश्चन लिखूंगा. 0.023 moles of Ca2 plus 0.03 moles of Ca2 plus is added to a liter of 0.01 molar SO4 minus. मतलब बेसिकली कैल्शियम सल्फेट हमारे पास सॉल्ट है. तो आपको बताना है गिवन KSP is equal to KSP of calcium sulfate, given it is equal to 2.4 into 10 raised to power 5, 2.4 into 10 raised to power minus 5. तो आपको बताना है whether PPT precipitation will take place or not. Whether precipitation will take place or not. Will take place or not. तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? तो आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाली प्रॉब्लम और नीचे ऑप्शंस होंगे KIP is greater than KSP, KIP is less than KSP, KIP is equal to KSP. तो इस चीज को यहाँ पे समझेंगे. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इससे लेंगे. तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया क्या है? KSP गिवन है और इसके मोल्स भी गिवन है, इसके मोल्स भी गिवन है. तो दोनों के मोल्स गिवन है, तो वी विल राइट ओवर हियर दोनों के मोल्स गिवन है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन. गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है मोल्स ऑफ कैल्शियम 2 प्लस एंड मोल्स ऑफ SO4 2 माइनस. तो इसके मोल्स हैं 0.03 मोल्स, इसके मोल्स हैं 0.01 मोल्स. इजंट इट? तो सिंपली आयोनिक प्रोडक्ट अगर निकालना है, आयोनिक प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? आयोनिक प्रोडक्ट अगर निकालना है KIP, इट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आयन्स. तो आयन्स इसमें कौन से होंगे? कैल्शियम सल्फेट will dissociate to give me calcium 2 plus ions plus sulfate 2 minus ion. तो इसमें आयन्स हैं कैल्शियम 2 प्लस के और इसमें आयन्स हैं सल्फेट 2 माइनस. तो सॉल्युबिलिटी नहीं दी गई है, डायरेक्टली इनकी कंसंट्रेशन दी गई है. तो इसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या है? 0.03 into 0.01. दिस विल बी इक्वल टू KIP. तो इसको निकालो. दिस विल बी 3 into 10 raised to power minus 2 and this will be 1 into 10 raised to power minus 2, isn't it? So this will be equal to 3 into 10 raised to power minus 4. So KIP comes out to be 3 into 10 raised to power minus 4. और KSP किसके बराबर है? KSP is equal to 2.4.
2.4 into 10 to the power -5। तो बताओ मुझे KIP ग्रेटर है या स्मॉल है? तो बताओ मुझे KIP ग्रेटर है या स्मॉल? 3 into 10 raised power -4, तो यहाँ पे 10 raised power -5। Now tell me which one is greater? दोनों में से कौन सा बड़ा है? दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो फॉर प्रेसिपिटेशन टू टेक प्लेस, क्या होना चाहिए हमारे पास? KIP should be greater than that of KSP। KIP should be greater than that of KSP। तो KIP का वैल्यू है 3 into 10 raised power, इसका 2.4 into 10 raised power -5। So this is KIP is greater than that of KSP, hence PPT formation will take place, precipitate will be formed। Got it? Yes sir, precipitation takes place। बहुत बढ़िया। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आया आपको ना। द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो आपको आना चाहिए, तो जहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं, जहाँ तक बच्चों को आता है, तो ये वाला बच्चों को थोड़ा सी यहाँ पे डिफिकल्टी होती है। ये मैंने आपको सिखाया KIP को कैसे निकालते हैं, KSP को कैसे निकालते हैं। दोनों को निकालो, एक दिया हुआ होगा, दूसरे को निकालो, यू विल गेट द रिलेशन। तो द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल टेक द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए होंगे, आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। सो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। So write down the question. Find KSP of lead chloride PbCl2 at 298 Kelvin, that is 25 degrees centigrade, whose solubility is 0.279 grams per liter। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको समझना है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? दिस इज गिवन सॉल्युबिलिटी, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे आपको मोल्स नहीं दिए गए हैं, तो आपको पहले यहाँ पे मोल्स निकालने हैं। आपको पता है सॉल्युबिलिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ग्राम्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम्स यहाँ पे किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम्स यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम्स है। एक बार मैं इसको फिर से देखूं। Number of grams, is it given or not? Find the solubility in 0.279 grams of। तो पहले यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो निकालो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ ग्राम्स किसके बराबर है? गिवन मास, दैट इज 0.279 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ लेड क्लोराइड किसके बराबर है? लेड का मोलर मास होता है 208 और क्लोरीन का मास होता है 35.5 into 2, बिकॉज हमारे पास दो क्लोरीन है। सो दिस विल कम आउट टू बी 279। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.001। तो दिस इज इक्वल 10 raised to power -3। तो सॉल्युबिलिटी आपकी आई 10 raised to power -3 ग्राम्स पर लीटर। गॉट इट? नाउ यहाँ पे आपने सॉल्युबिलिटी निकाली, अब आप KSP निकाल सकते हो। बहुत इजीली आप KSP निकाल सकते हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे KSP इज इक्वल टू AB2 टाइप ऑफ सॉल्ट है 4S3। तो हमें निकालना है व्हाट इज whose solubility is KSP निकालना है। तो KSP विल बी इक्वल टू 4 into S हमारे पास निकला 10 raised to power -3 का होल क्यूब। सो दिस इज 4 into 10 raised to power -9। सो दिस इज द आंसर। हैव यू गॉट इट? तो मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन भी आपको आया सर? क्या ये क्या है? व्हाट इज दिस? अच्छा, नमाज पढ़नी है। अच्छा हाँ, मुझे भी नमाज पढ़नी है, तो कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपको आया। तो लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चंस आए उनके आप प्रैक्टिस करना। मैं अभी आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, तो इनके भी आप प्रैक्टिस करना। ये वाला कंसेप्ट जो है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज हमने देखा इस क्वेश्चन की एप्लीकेबिलिटी है कॉमन आयन इफेक्ट पे, इस क्वेश्चन की एप्लीकेबिलिटी है इस पे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन पे, इस क्वेश्चन की एप्लीकेबिलिटी है फार्मूला बनाने पे, इस क्वेश्चन की एप्लीकेबिलिटी है मोल कंसेप्ट पे, इस क्वेश्चन की एप्लीकेबिलिटी है
डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी डिफाइन करने पे, तो दैट्स व्हाई ऑलवेज क्वेश्चन इज फॉर्मल। एक साल ये वाला आएगा, एक साल ये, एक साल ये वाला, एक साल ये वाला, एक साल ये वाला। तो कल को आपका क्लास नहीं होगा, आप मैं आपका जीओसी परसों से लूंगा, दैट इज फ्रॉम ट्यूसडे हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। बट जीओसी में कोई भी बच्चा कभी भी क्लास मिस नहीं करेगा। अगर एक भी क्लास बीच में मिस किया तो जीओसी में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप जीओसी में आप में से कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। जीओसी में इतने लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, आप टेंशन मत लो। लेक्चर ऑफ 50 मिनट्स विल बी मोस्ट। तो जीओसी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे जीओसी लूंगा नेक्स्ट। बट आई होप कोई भी जीओसी में क्लास मिस नहीं करेगा। तो इस वाले कंसेप्ट पे आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना, इस वाले